प्यारी प्यारी बहनों, आज की वीडियो में भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जली हुई माचिसों का इस्तेमाल आज हम अपनी वीडियो में किस तरह करेंगे जिससे आपके रुपए पैसे की बहुत सारी बचत होने वाली है। इन जैसी छोटी छोटी बचत करके आप अपने घर के बहुत सारे बड़े कामों को भी कर सकती हैं आसानी से। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम आयमा किचन हैक्स में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की सबसे पहली और सबसे स्पेशल टिप्स उन ख़वातीन के लिए है जिनके बहुत छोटे से बच्चे हैं और बच्चों को दिन में 2 से 3 बार तो वो लाजमी पैम्पर लगाने की आदी हो चुकी होती हैं, इसलिए कि वो अपने कामों को आसानी कर सकें। अगर आप दिन में 2 से 3 बार अपने बच्चों को पैम्पर लगाती हैं तो उससे क्या होता है कि उन्हें बहुत सारा रैशेज़ हो जाते हैं, जिनसे उनकी जो स्किन है ना वो छिलना शुरू हो जाती है और ज़ख़म भी हो जाते हैं। इनसे बच्चा ना सो पाता है और ना ही आराम से उठ बैठ पाता है। आपको क्या करना है, जब भी अपने बच्चों को पैम्पर लगाना है, अगर उन्हें रैशेज़ हो चुके हैं यानी कि लागा लग चुका है, तो आपको क्या करना है, एक बहुत सी सिंपल सी टिप आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले बहुत सी ख़वातीन कहेंगी कि लागा किसे कहते हैं। हमारी देसी ज़ुबान में लागा कहते हैं ज़ख़म हो जाना यानी कि रैशेज़ हो जाना। बहुत सारी स्किन जो बच्चों की है ना पैम्पर लगाने से रेड हो जाती है। आपको क्या करना है, वैसलीन लेनी है और बच्चों की नीचे वाले पार्ट पर जहाँ आप पैम्पर लगाती हैं वहाँ पर वैसलीन लगाकर बच्चों को पैम्पर करेंगी तो आपके बच्चे की स्किन पे कभी भी लागा यानी कि रैशेज़ नहीं होंगे। बच्चा बहुत ही आराम से अपनी नींद पूरी करेगा और आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। उसका उठना बैठना भी बहुत इजीली हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आपको जो दूसरी टिप देने वाली हूँ ना, वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त है और वो टिप जो है वो बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर औक़ात क्या होता है, बड़ी ख़वातीन या बड़े मर्द जो होते हैं ना, उनको भी इस तरह की दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको लकोरिया या पानी पड़ने की वजह से बहुत सारा रैशेज़ यानी कि लागा लग जाता है। वो ये टिप भी फॉलो कर सकती हैं। और इसी तरह जब बच्चे पैम्पर लगाते हैं तो उनकी जो ये लास्टिक वाली साइड है, यहाँ से रैशेज़ होने की वजह से बच्चों को भी ये परेशानी होती है। ये टिप बड़ों और छोटे बच्चों के लिए भी बड़ी ही ज़बरदस्त है। आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी टिप, अपने वॉशरूम में से सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल को अपने हाथों पर डालना है। डालने के बाद आप इससे जादू देखेंगे कि एक कुदरती और एक मामूली सी घर की चीज़ के साथ आप बड़ों की और बच्चों की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब इस चीज़ के साथ यानी कि सरसों के तेल के साथ आपको पानी डालना है। नॉर्मल पानी, नलके का पानी लेकर अपने हाथ पर एक मुट्ठी नहीं बल्कि चंद बूंद इसमें पानी डालेंगे और आप अपने हाथों पर मलिएगा। मलने के बाद आप अपनी नीचे वाले पार्ट पर इसे मसाज कर लीजिएगा। हल्का हल्का मसाज करेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। आप क्या करेंगे, इसकी तासीर ठंडी होती है, इससे आपको और आपके बच्चों को बहुत ही आराम मिलेगा। इससे बड़ी ही ठंडक पहुंचती है और बच्चों को बहुत ही जल्दी से इससे आराम मिल जाता है। इसी तरह ख़वातीन भी ये अगर टिप फॉलो करेंगी तो आपकी भी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी जो इन जैसी परेशानियों से दो चार होती हैं। है ना कमाल की और बहुत ही मामूली सी टिप। अगर आपको ये मेरी टिप अच्छी लगी है और मेरी वीडियो अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब अक्सर औक़ात हम अपने किचन में बहुत सारी सब्जियां काटते हैं जिनके काटने से क्या होता है और हमें बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है और हमारे हाथ इतने बुरे हो जाते हैं कि हमें ये नहीं समझ आती कि हम अपने हाथों का क्या करें। इसी तरह बैंगन है, पालक है, मेथी है, कोई भी अगर सब्ज़ी, ग्रीन सब्ज़ी आप कट करते हैं तो क्या होता है, आपके हाथों पे ना ब्लैक ब्लैक निशान पड़ जाते हैं। उनको किस तरह दूर करेंगी, ख़ास तौर पर जब बैंगन कटिंग करते हैं ना, तो मेरे तो हाथ बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। इस तरह कट लग जाता है और उसके अंदर तक जो है ना, जो मांस नज़र आता है, स्किन नज़र आती है, वो भी ब्लैक होना शुरू हो जाती है। अभी तो बहुत ही कम था, बाज़ दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा काटूं तो बहुत ज़्यादा हाथ काले होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सी सिंपल सी आपके साथ जो टिप है ना मैं ट्राई करने वाली हूँ और आप भी इस ट्रिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आप अपने हाथों को साफ़, नीट एंड क्लीन कर सकें और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत बना सकें। आइए किचन में चलते हैं और किचन में चलकर मैं आपको ये टिप बताती हूँ। आप अपने किचन की कौन सी चीज़ के साथ इस टिप को फॉलो करेंगी और अपने हाथों को चमकाएंगी। किचन में खड़े खड़े होते होते इसी सब्ज़ी में से आपने एक आलू लेना है, कटा हुआ आलू लेंगे। अभी मैं आपको फोकस करके दिखा रही हूँ कि मेरे हाथ कितने गंदे हैं। थोड़ा सा तो मैंने बीच में काम कर लिया था जिसकी वजह से मेरे हाथ जो हैं वो साफ़ हो चुके हैं, बर्तन वॉश किए थे।
थोड़े से हैं तो मैं आपको ये टिप ज़रूर बताती हूँ। मैंने आलू को लिया, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा आलू जो ऊपर वाला पार्ट कटिंग करते हैं उसे लेंगे और इसके साथ हम आलू के साथ मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बेकिंग सोडा डालूंगी और साथ ही अपने हाथों पर रब करूंगी और अपने हाथों को साफ करूंगी। है ना कमाल की छोटी सी टिप। अब मैं अपने किचन में आपके साथ एक मामूली सी चीज़ के साथ बड़ी ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ। इस तरह के मिट्टी के बर्तन छोटे हों या बड़े हों, अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आपको छोटी सी मिट्टी की टाइल लेनी है, उसका जादू देखना है और आप कमाल देखेंगे। पहले उस मिट्टी वाले बर्तन को या टाइल को आपने थोड़ी देर पानी में भिगो के रखना है ताकि वो बर्तन या मिट्टी का जो पत्थर होगा वो गीला हो जाए अच्छी तरह। जो भी हम इसे काम करें वो आसानी हो सके। आप अपने घर की छुरी चाकू को बग़ैर बाज़ार से तेज़ कराए घर पर ही मिट्टी के एक छोटे से टुकड़े के साथ हम अपने घर की छुरी चाकू को मिनटों से तेज़ कर लेंगे, चाहे वो स्टील की हो, लोहे की हो, किसी भी किस्म की आपकी छुरी हो। बस मिट्टी के बर्तन को टाइल को गीला करना है और इससे अपनी छुरी को तेज़ करना है ना कमाल की और छोटी सी यूज़फुल टिप। अगर ये टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब इसी तरह मैं इस मिट्टी के बर्तन से अपने किचन में क्या क्या काम करती हूँ उसे भी आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इस मिट्टी के बर्तन से आप अपने घर के तवों को साफ़ कर सकते हैं, जिस पर आप डेली रूटीन पर पराठे चपाती या कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो तवे पर इतना ज़्यादा घी जम जाता है जिसे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, जब भी तवे को वॉश करती हूँ ना, वॉश करते वक्त यानी कि थोड़ा थोड़ा गर्म होता है तो उसमें पानी डालती हूँ। पानी डालकर इस मिट्टी के बर्तन के साथ इसे रब करती हूँ और आप यकीन करें तवा इतना जल्दी साफ़ हो जाता है कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ना ही इसके अलावा कोई और चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूज़फुल टिप है। अगर बहुत जल्दी वर्क करना चाहती हैं तो आपको क्या करना है, इसी के साथ आपको डिश वॉश लिक्विड और थोड़ी सी पेस्ट डालनी है। डालने के बाद इसी मिट्टी के पत्थर के साथ आपको तवे को रब करना है और रब करते हुए देखिएगा आपका तवा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल चमकना शुरू हो जाएगा। डेली रूटीन में अगर आप इसी पत्थर के साथ अपने तवे को वॉश करेंगी तो आपका जो तवा है वो बिल्कुल भी कभी भी गंदा नहीं होगा और उसके ऊपर जो घी जमता है वो भी नहीं जमेगा। है ना कमाल की और यूज़फुल टिप। हम अपने घर की छोटी छोटी मामूली सी चीज़ों को ट्राई करके अपने घर की बहुत सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों को हम नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। आपके सामने इसका फाइनल रिज़ल्ट है कि कितना गंदा है तवा, जिसको मैं वॉश करने के बाद इसका गंदा पानी भी आपको दिखा चुकी हूँ। अगर ये मेरी टिप आपको अच्छी लगी तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह की माचिस से लेकर है, सबके घर में माचिस इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आज इसका सही इस्तेमाल आपको किस तरह करना है डिटेल के साथ आपको दिखाऊंगी और डिटेल के साथ आप ज़रूर वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप भी पैसों की बचत कर सकें। बहुत से घरों में इस तरह के लाइटर या जो भी गन लाइटर इस्तेमाल की जाती है उसका फ़ायदा तो बहुत है कि इस तरह से लाइटर इस्तेमाल करने से आपका किचन कभी भी मैसी नहीं होता और किचन में कभी भी माचिस की तिनकियों का गंध नहीं पड़ता। लेकिन इससे जो दूसरा नुकसान ये है कि जब अगर लाइटर में से गैस ख़त्म हो जाए तो आप अपना चूल्हा किस तरह चलाएंगी। माचिस का फ़ायदा ये है कि जब भी माचिस अगर आपको इस्तेमाल करनी है, आज उसका डिटेल के साथ आपको इस्तेमाल बताऊंगी, लेकिन इसका नुकसान ये है कि जब भी हम माचिस को इस्तेमाल करते हैं तो हमें माचिस की तीली को बार बार चलाना पड़ता है, नए सिरे से नई माचिस की तीली को लेना पड़ता है। इस तरह हमारी माचिस पूरे दिन में एक माचिस की डिब्बिया ख़त्म हो जाती है। आपको माचिस की डिब्बिया को किस तरह इस्तेमाल करना है कि आपका किचन मैसी भी ना हो और आपके घर के जितने भी सीवरेज पाइप हैं यानी कि गटर के जो पाइप हैं वो कभी भी ना बंद हो। अगर आपके पास 2 माचिस की डिब्बियां हैं तो आप दोनों से ये टिप को फॉलो कर सकते हैं। एक डिब्बी में सारी चलाने वाली यानी कि जो न्यू माचिस की तिनकियां हैं उनको इकट्ठा कर लें और अगर आपके पास सिर्फ एक ही माचिस की डिब्बी है तो इस तरह की डिब्बी आपके घर में कोई भी मौजूद होगी तो आप उसके साथ इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। यानी कि ये पार्ट जहाँ से हम माचिस को चलाते हैं उसका पार्ट कटिंग करके तो आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं। मेरे पास ये पहले से ही बना पड़ा है, इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह मैंने इनकी तीलियों को इसके अंदर डाल लिया। डालने के बाद आप जो खाली डिब्बी को इसके साथ किसी भी टेप के साथ अटैच कर सकते हैं ताकि आप जब भी माचिस की तीली को चलाने के बाद इस खाली डिब्बी में जली हुई जो तीली है वो इसमें रख कर फिर से दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास ये ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आपको 2 माचिस की डिब्बियाँ लेनी हैं। उससे ये क्या होगा कि आपको एक ही डिब्बी के अंदर
न्यू माचिस की तिनकियों को करना है और एक को खाली करना है। खाली करने से ये होगा कि आप जब भी माचिस की तीलियों को इस्तेमाल करेंगी और इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंकना नहीं, उसे खाली डिब्बियों में डालती जाएं और जमा करती जाएं। और जब भी आप अपने किचन में काम करें तो एक चूल्हे के साथ अगर आप काम कर रही हैं और एक वक्त में आपको दूसरा चूल्हा चाहिए, तो आप उस चली हुई माचिस की तिनकी के साथ उसे किस तरह चलाएंगी वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। पहले आपको कोई भी डबल साइड टेप लेनी है या इस तरह की टेप लेकर आपको दोनों डिब्बियों को एक साथ अटैच कर कर इसे ऑर्गेनाइज रेडी करना है। रेडी करने के बाद आपने अपने किचन में इसे इस तरह इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एक मिसाल देती हूँ कि अगर आप एक चूल्हे पर हंडिया पका रही हैं और दूसरी साइड पे अगर आपने रोटी पकानी है, तो उस चूल्हे को आप हंडिया वाले चूल्हे से चली हुई माचिस के साथ दूसरे चूल्हे को चला लेंगी, तो इससे आपकी जो तिलियाँ हैं वो ज़्यादा ज़ाया भी नहीं होंगी और आपकी माचिस ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होगी और आपका किचन मैसी भी नहीं होगा। और इसी तरह आप बार बार जली हुई माचिस की तीलियों का इस्तेमाल कर सकती हैं और रुपये पैसों की बचत कर सकती हैं। अगर ये टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।